दोस्तों, अगर आप भी नेटफ्लिक्स पर ऐसी धांसू वेब सीरीज की तलाश में हो जो हिंदी में उपलब्ध हो और जिसकी कहानी आपको शुरुआत से ही जकड़ ले, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं लेकर आया हूँ टॉप 7 वेब सीरीज जो ना सिर्फ दमदार स्टोरी लाइन के साथ आती है बल्कि आपको पूरी तरह एंटरटेन करने का दम भी रखती है। और खास बात यह है कि मैं इन सभी वेब सीरीज के सिर्फ पहले सीजन की कहानी एक्सप्लेन करने वाला हूं, ताकि आपको बिना किसी बड़े स्पॉइलर के एक बढ़िया आइडिया मिल सके कि कौन सी सीरीज आपकी वॉच लिस्ट में होनी चाहिए। तो बिना कोई वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार लिस्ट और देखते हैं कि कौन सी वेब सीरीज आपकी अगली बिंज वॉचिंग लिस्ट में शामिल होने वाली है। तैयार हो? चलिए शुरू करते हैं। नंबर 7 पर है बंडिडोस, जो 2024 में रिलीज हुई थी। ये एक एक्शन एडवेंचर क्राइम सीरीज है जिसे IMDb पर 6.6 की बढ़िया रेटिंग मिली है। नेटफ्लिक्स पर मौजूद इस शो में आपको धोखा, खजाना और खतरनाक मिशन सब कुछ एक साथ देखने को मिलेगा। इमेजिन करो, मैक्सिकन कैरिबियन की खूबसूरत लेकिन खतरनाक दुनिया जहां हर मोड़ पर मौत का साया मंडरा रहा है। मिगेल, एक चालाक हसलर, अपने टीम के साथ निकलता है एक गुमशुदा मायन खजाने की तलाश में। लेकिन खजाना जितना कीमती है, दुश्मन उतने ही खतरनाक। अब सवाल यह है, क्या मिगुएल और उसकी टीम इस खजाने तक पहुंच पाएगी या फिर यह मिशन उनकी आखिरी चोरी साबित होगी? अगर आपको हाइस्ट, एडवेंचर और थ्रिल पसंद है तो बांडिडोस आपकी वॉच लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। नंबर 6 पर है द प्रोटेक्टर, जो 2018 में रिलीज हुई थी। ये एक एक्शन फैंटेसी साई-फाई सीरीज है जिसे IMDb पर 6.7 की बढ़िया रेटिंग मिली है। नेटफ्लिक्स पर मौजूद इस शो में आपको एंशिएंट सीक्रेट्स, सुपर पावर्स और एक अमर दुश्मन सब कुछ देखने को मिलेगा। इमेजिन करो, इस्तांबुल का एक आम दुकानदार हाकान देमिर, जिसे अचानक पता चलता है कि उसका नाता एक प्राचीन गुप्त संगठन से है। इस संगठन का मकसद है शहर को अमर दुश्मन से बचाना। अब हाकान के पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो वो अपनी नॉर्मल लाइफ जिए या फिर अपनी किस्मत को अपनाकर प्रोटेक्टर बने। लेकिन क्या एक आम लड़का इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा पाएगा या फिर इस्तांबुल को हमेशा के लिए तबाही का सामना करना पड़ेगा? अगर आपको सुपरनैचुरल पावर्स, एंशिएंट मिस्ट्रीज और इंटेंस एक्शन पसंद है तो द प्रोटेक्टर आपके लिए एक मस्ट वॉच है। नंबर 5 पर है अल्टर्ड कार्बन, जो 2018 में रिलीज हुई थी। ये एक एक्शन एडवेंचर साई-फाई सीरीज है जिसे IMDb पर 8.0 की धमाकेदार रेटिंग मिली है। नेटफ्लिक्स पर मौजूद इस शो में आपको फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, इमॉर्टैलिटी और हाई स्टेक्स मर्डर मिस्ट्री सब कुछ एक साथ देखने को मिलेगा। इमेजिन करो, एक ऐसी दुनिया जहां इंसान की चेतना को नए शरीर में ट्रांसफर किया जा सकता है। मौत अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है, लेकिन क्या ये वाकई एक वरदान है या किसी खतरनाक साजिश का हिस्सा? टक्शी कोवत्स, एक पूर्व एलिट इंटरस्टेलर वॉरियर को सालों बाद फिर से जिंदा किया जाता है, लेकिन एक मिशन के साथ उसे अमीर और ताकतवर लॉरेंस बैनक्रॉफ्ट की हत्या की गुत्थी सुलझानी होगी। पर असली सवाल ये है, क्या टक्शी इस रहस्य को सुलझा पाएगा या फिर ये हाईटेक दुनिया उसके लिए एक नई जेल बन जाएगी? अगर आपको साइबरपंक वाइब्स, इंटेंस एक्शन और दिमाग घुमा देने वाली कहानियां पसंद हैं, तो अल्टर्ड कार्बन को मिस मत करना। नंबर 4 पर है यू, जो 2018 में रिलीज हुई थी। ये एक क्राइम थ्रिलर रोमांस सीरीज है जिसे IMDb पर 8.0 की धमाकेदार रेटिंग मिली है। नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल इस शो में आपको मनोवैज्ञानिक थ्रिलर, जुनून और रोमांस का एक अनोखा मिश्रण देखने को मिलेगा। इमेजिन करो, न्यूयॉर्क सिटी में एक बुक स्टोर मैनेजर जो गोल्डबर्ग, जो पहली नजर में एक साधारण और आकर्षक व्यक्ति लगता है, लेकिन जब वह महत्वाकांक्षी लेखिका गिनिवियर बेक से मिलता है तो उसकी मासूम सी दिलचस्पी एक खतरनाक जुनून में बदल जाती है, जो अपनी सोशियोपैथिक प्रवृत्तियों के चलते सोशल मीडिया और तकनीक का उपयोग करके बेक की हर गतिविधि पर नजर रखता है। वह उनके रिश्ते की राह में आने वाली हर बाधा को हटाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अब सवाल यह है, क्या जो का यह जुनून सच्चे प्यार में बदल पाएगा या फिर यह एक खतरनाक खेल का हिस्सा है? अगर आपको मनोवैज्ञानिक थ्रिलर, रोमांस और तनावपूर्ण कहानियां पसंद हैं, तो यू आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए। नंबर 3 पर है एडोलेसेंस, जो 2024 में रिलीज हुई थी। ये एक क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री सीरीज है जिसे IMDb पर 8.4 की शानदार रेटिंग मिली है। नेटफ्लिक्स पर मौजूद ये शो आपको क्राइम, साइकोलॉजिकल ड्रामा और इंटेंस फैमिली स्ट्रगल्स की गहरी झलक दिखाएगा। इमेजिन करो, एक 13 साल का लड़का जेमी मिलर अचानक पुलिस के घेरे में आ जाता है। उस पर अपनी ही क्लासमेट केटी लियोनार्ड की हत्या का आरोप है। पुलिस उसकी जिंदगी, दोस्ती और ऑनलाइन एक्टिविटीज की तहकीकात करती है। वहीं जेमी के माता पिता एडी और मैंडी इस बुरे सपने से बाहर निकलने की कोशिश में टूटते चले जाते हैं। क्या जेमी वाकई कातिल है या फिर ये किसी गहरी साजिश का हिस्सा है? लेकिन जब सच सामने आता है तो ये कहानी एक क्राइम से कहीं ज्यादा बन जाती है। ये बन जाती है एक दर्दनाक सफर जो परिवार और समाज की कड़वी सच्चाइयों को उजागर करता है। अगर आपको डार्क मिस्ट्रीज, साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स और रियल लाइफ इंस्पायर्ड क्राइम स्टोरीज पसंद हैं, तो एडोलेसेंस को मिस मत करना। नंबर 2 पर है अवाटार द लास्ट एयरबेंडर, जो 2024 में रिलीज हुई थी। ये एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी सीरीज है जिसे IMDb पर 8.7 की शानदार रेटिंग मिली है। नेटफ्लिक्स पर मौजूद इस शो में आपको एपिक बैटल्स, मजेदार किरदार और जबरदस्त वर्ल्ड बिल्डिंग देखने को मिलेगी। इमेजिन करो, एक ऐसा लड़का जो 100 सालों तक बर्फ में जमींद रहता है और जब जागता है तो उसे पता चलता है कि वही दुनिया की आखिरी उम्मीद है।
आंग जो कि एवेटार है, अपने दोस्तों कटारा और सोका के साथ एक मिशन पर निकलता है। चारों एलिमेंट्स पानी, धरती, आग, हवा को मास्टर करना और दुनिया को फायर नेशन के आतंक से बचाना। लेकिन परेशानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। ज़ूको जो फायर नेशन का बैनिश्ड प्रिंस है, आंग को हर कीमत पर पकड़ना चाहता है। क्या आंग अपने भाग्य को स्वीकार करके असली एवेटार बन पाएगा या फिर फायर नेशन की ताकत उसे हमेशा के लिए रोक देगी? अगर आपको फैंटेसी एडवेंचर्स, मार्शल आर्ट्स और जबरदस्त स्टोरी टेलिंग पसंद है तो एवरा द लास्ट एयरबेंडर को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर ऐड करो। नंबर 1 पर है द मिडनाइट क्लब, जो 2022 में रिलीज हुई थी। ये एक हॉरर मिस्ट्री सीरीज है जिसे IMDb पर 9.4 की धमाकेदार रेटिंग मिली है। नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध इस शो में आपको डरावनी कहानियां, रहस्यमय घटनाएं और युवा पात्रों के बीच गहरी दोस्ती देखने को मिलेगी। इमेजिन करो, ब्राइट क्लिफ हॉस्पिस, एक ऐसा स्थान जहां गंभीर रूप से बीमार 8 युवा रहते हैं। हर रात मध्य रात्रि में वे एक गुप्त क्लब द मिडनाइट क्लब में इकट्ठा होते हैं, जहां वे एक दूसरे को डरावनी कहानियां सुनाते हैं और यह वादा करते हैं कि जो भी पहले मरेगा वह परलोक से बाकी सदस्यों को संकेत भेजेगा। लेकिन असली सवाल यह है, क्या मृत्यु के बाद वास्तव में कोई संकेत आता है या यह सब मात्र कल्पना है? अगर आपको मनोवैज्ञानिक थ्रिलर, रहस्य और डरावनी कहानियां पसंद हैं तो मिडनाइट क्लब आपकी वॉच लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी लिस्ट की जबरदस्त सीरीज। हर शो में कुछ न कुछ अलग और खास है, कहीं एक्शन और एडवेंचर तो कहीं हॉरर और मिस्ट्री का तड़का। अब सवाल ये है, आप सबसे पहले कौन सी सीरीज देखने वाले हो? कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको ऐसे ही मजेदार कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हैप्पी बिंज वॉचिंग।